आज मैं आपको इन पैरों से शियास्तु मसाज टेक्निक से शरीर के हर एक पार्ट पर किस तरीके से आप 8 तरीकों से मसाज कर सकते हो और शरीर के किस पार्ट पर आपने कितनी देर के लिए मसाज करनी है, किस तरीके से आपने दबाव देना है, कितना आपने दबाव देना है, ये मैं आज आपको इस लाइव सेशन में बताने वाली हूँ। और इसको करने की सही टेक्निक क्या है वो आप जो है ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये आपने तेल लेना है। मैंने तिल का तेल लिया है, चाहे तो आपके घर में जो भी तेल अवेलेबल हो आप वही तेल ले सकते हो। और इस तेल को जो है आपने कमर पर अच्छे से आपने इस तरीके से लगाना है। शियासु मसाज टेक्निक जो होती है ये पुराने समय से हो रही है। हमारे दादा नाना इसको करवाया करते थे, लेकिन हमें इसका नाम नहीं पता था। और ये हमारे दादा नाना जो है इस मसाज को बच्चों से करवाया करते थे। और एक इस मसाज की एक खास बात और मैं आपको बता दूं, ये मसाज का एक बहुत ज़रूरी बात है, जो इस मसाज को करवा रहा होगा उसका वज़न ज़्यादा होना चाहिए और जो मसाज कर रहा है उसका वज़न कम होना चाहिए। तो आप ये देखिए, इस तरीके से आपने तेल लगाना है। चाहे तो ये मसाज आप जो है प्रोफेशन से भी करा सकते हैं, किसी प्रोफेशनल से। अगर आपके आसपास कोई इस मसाज को करवाने का प्रोफेशनल नहीं है तो आप इस मेरी वीडियो को देखते रहिए और सही टेक्निक से इस जो है आप इस मसाज को करते रहिए। और इस मसाज के फायदे क्या है, ये आपकी कमर का दर्द है, कितना भी पुराना दर्द है, या आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो गई है, या सर्वाइकल की वजह से आपके कंधों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, या आपके शोल्डर ब्लेड्स में पेन रहता है, आपके शोल्डर ब्लेड्स की पेन की वजह से आपका पोस्चर बिगड़ रहा है, आप जो झुककर चलते हैं, या फिर आपकी जो मिडल जो कमर है उसमें आपके दर्द रहता है, या फिर आपकी नीचे वाली कमर में इतना दर्द होता है कि आप ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे नीचे कमर है ही नहीं, या आपके कंधों का जो जोड़ है इसमें आपके दर्द रहता है, आपको फोर्जन शोल्डर की प्रॉब्लम है, या आपके कोहनी में दर्द रहता है, या फिर आपकी जो उंगलियां हैं वो आपकी जाम हो गई हैं, आपकी उंगलियों में जान नहीं रही है, सुनपन है, आपके हाथ ऐसे ऐसे करके कांपते हैं जब भी आप चम्मच उठाने लगते हैं, कोई खाना खाने लगते हैं, तो उसके लिए मैं ये मसाज लेके आई हूँ। तो आप ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो करवा रहा है उसका वजन ज्यादा हो और जो कर रहा है उसका वजन कम हो। इस बात को मैं बार बार बोल रही हूँ, तो आप इस बात पर ध्यान जरूर दीजिए। और इसके मैं 8 आज आपको स्टेप बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जिनके शोल्डर ब्लेड्स में पेन रहता है, जिस वजह से उनका पोस्चर बिगड़ गया है, और ये समस्या सबसे ज्यादा टीचर्स को, यानी जो चेयर जॉब करती हैं, जिनकी सीटिंग जॉब है, उनको ये समस्या होती है। तो आपने पैरों को इस तरीके से रखना है, पूरे पैरों पर आपने अच्छे से दबाव देना है और इस तरीके से आपने जो सर्कल वाइज अपनी जो शोल्डर ब्लेड्स है उनकी आपने मसाज करनी है। और ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है, क्योंकि कई बार कई लोग मसाज कर रहे होते हैं लेकिन उनके जो है हाथों में जान नहीं होती है, तो हाथों के मुकाबले पैरों से बहुत अच्छा दबाव पड़ता है और हमारा पुराना दर्द हो या हमारा पूरे दिन की थकान क्यों ना हो, वो हमारी खत्म हो जाती है। साथ ही साथ मसाज से हमारा पूरा शरीर तरोताजा हो जाता है। और अगर आप इस तरीके से मसाज करते हैं तो आपके शरीर की गर्मी भी कम हो जाती है और आपको गर्मी भी कम लगती है। तो ये था हमारा पहला स्टेप। तो इस स्टेप को आपने कम से कम 20 बार इसी सर्कुलेशन में, यानी कि क्लॉकवाइज आपने इसको करना है। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं दूसरे स्टेप की, जो कि है हमारा सर्वाइकल का। कई लोगों को सर्वाइकल की वजह से जो है यहाँ पे, यानी कि ये जो हमारे कंधे हैं यहाँ पर दर्द रहता है सर्वाइकल की वजह से। तो उस दर्द को ये पैर कैसे ठीक करेंगे, तो आपने क्या करना है, एडी से, यानी जो आपके पैरों की जो एडी है, एडी को आपने इस तरीके से अपने कंधों पर रखना है और आपने प्रेस करना है, ज्यादा जोर से नहीं, बिल्कुल आपने नॉर्मल दबाव देना है और प्रेस करते हुए इस तरीके से बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाना है। फिर से देखिए, आपने जो एक गर्दन जहां से आपकी एंड होती है यहाँ पे आपने जो है एडी को रखना है और फिर प्रेस करते हुए जो है आपने बिल्कुल नीचे इस तरीके से चले जाना है। जब आप ये मसाज करेंगे तो आपके जो सर्वाइकल की वजह से आपके कंधों में दर्द रहता था, या आपके कंधों में जो है छोटी छोटी गांठ हो गई थी, या आपका जो कंधों की खाल ऊपर की साइड उठ गई थी, वो आपकी जो कंधों की आपकी जो समस्या है वो आपकी ठीक हो सकती है अगर आप इस तरीके से ये मसाज का दूसरा स्टेप करेंगे। तो अब उसके बाद कर रहे हैं हम तीसरे स्टेप की। कई लोग जो है जॉब करते हैं और एक उम्र में आकर रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है और रीढ़ की हड्डी में जो है बहुत ही ज्यादा हमारे पेन होना स्टार्ट हो जाता है, इतनी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इन
को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं इस मसाज से, ये मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। आपने खड़े हो जाना और बिल्कुल ज्यादा आपने दबाव नहीं देना है, बिल्कुल लाइट यानी बिल्कुल हल्का सा दबाव देना है और इस तरीके से आपने प्रेस करते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ जाना है और फिर आपने ऊपर की तरफ आ जाना है। इससे क्या होगा, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसको बहुत ही ज्यादा रिलैक्स भी मिलेगा और साथ के साथ आपका जो रीढ़ की हड्डी का दर्द है या आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गया वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। दूसरा इस मसाज का ये भी होगा, आपके अगर कमर में चर्बी ज़्यादा है या कहीं पर आपके जो है कालापन ज़्यादा है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। साथ के साथ ये आपकी कमर को एक नया जीवन देगी जिससे कि आपके जो कमर का दर्द है वो आपका ठीक हो जाएगा। वैसे इस टेक्निक को हम अपने पैरों पे भी करते हैं, लेकिन फिलहाल आज के लिए मैं आपको कमर पर ही बता रही हूँ। इसके बाद ये भी स्टेप जो है आपने 10 से 10 बार करना है। अब हम बात कर रहे हैं चौथे स्टेप की। चौथा जो स्टेप है वो हमारा लोअर बैक पेन के लिए एक ऐसा मसाज टेक्निक जो चुटकियों में लोअर बैक पेन को ठीक कर देगी, जो कि बहुत से लोगों को जो है होती ही है समस्या लोअर बैक पेन की। तो आपने क्या करना है, एडी से यानी जो पैर की जो हमारी एडी है उससे आपने दबाव देना है और याद रहे आपने हल्का दबाव देना है और हल्का दबाव देते हुए इस तरीके से आपने नीचे की तरफ जाना है और दोनों तरफ इसी तरीके से आपने ये मसाज का स्टेप करना है। उसके बाद आप देखिएगा आपका लोअर बैक पेन कितना ही पुराना क्यों ना हो, कितने ही समय से क्यों ना हो, आपका जो है लोअर बैक पेन वो आपका ठीक हो जाएगा। ऐसा सिर्फ आप 1 मिनट के लिए कीजिए और उसके बाद आप मुझे खुद कहेंगे कि मैडम जी मेरा जो लोअर बैक पेन था वो मेरा ठीक हो गया है। तो उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं 5वें स्टेप की। 5वां जो स्टेप है वो है हमारे शोल्डर जो ऊपर वाली कमर है उसके लिए। ये ऊपर वाली कमर में कई लोगों के बहुत ही ज्यादा दर्द रहता है। अभी मैं आपको बीच वाली कमर के दर्द के लिए भी बताऊंगी, साथ के साथ आपके हाथों में जो समस्या है उन दर्द को आप कैसे ठीक कर सकते हो ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपने क्या करना है, जब आपके मिडल में यानी बीच वाली जब आपकी कमर में दर्द होता है तो आपने क्या करना है, सिर्फ इस तरीके से आपने पैरों को रखना है बीच में कमर के और प्रेस करते हुए दोनों को एक साथ ओपन करना है। फिर एक साथ आपने जॉइंट करना है, फिर से आपने ओपन करना है, फिर से आपने जॉइंट करना है। तो इस तरीके से जब आप 10 से 20 बार इसको कर लेंगे तो उसके बाद देखिएगा आपके जो बीच वाली कमर का दर्द है वो आपकी बीच की कमर का जो दर्द है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं अपने ऊपर वाले यानी ऊपर वाली कमर की। तो आपकी जो पैरों की उंगलियां हैं ये भी इसमें बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती हैं। आपने क्या करना है, सिर्फ पैर की उंगलियों पर दबाव बनाना है और इस तरीके से आपने सर्कल वाइज अपने ऊपर वाली कमर जो है उस पर आपने मसाज करनी है। तो देखेगा आपकी जो चर्बी है ऊपर वाली कमर की वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। साथ के साथ जब आप ये मसाज करते हैं आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपको कोई चिंता है कोई तनाव है वो भी आपका दूर हो जाएगा अगर आप इस तरीके से ये मसाज का स्टेप करते हैं। तो ये भी आपने जो है सिर्फ 1 मिनट के लिए ही करना है। उसके बाद अब हम बात करते हैं अपने हाथों की। हमारे हाथों में जो दर्द रहता है यानी हम अपने हाथों का दर्द कैसे ठीक कर सकते हैं। हमें जो फ्रोजन शोल्डर है या फिर हमारी जो उंगलियां हैं वो अकड़ चुकी है, ढंग से काम नहीं करती हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरीके से आपने पैर को रखना है और हाथ जो आपका है, हाथ रखने की अपनी डायरेक्शन आप देख लीजिए। आपकी हथेली जो है वो इस तरीके से होनी चाहिए और आपने ऐसे रखना है पैर को और लाइट आपने प्रेस करना है और प्रेस करते हुए इस तरीके से प्रेस करते हुए बिल्कुल आपने जो है अपनी उंगलियों से बिल्कुल ऊपर अपने पैर को लेके चले जाना इस तरीके से, ताकि उंगलियों के जरिए आपके हाथ का जितना भी पुराना दर्द क्यों ना हो वो आपका गायब हो जाए। जब आप इस तरीके से ये मसाज का स्टेप करें तो इससे क्या होगा, उंगलियों के रास्ते आपका जो हाथों का दर्द है वो आपका गायब हो जाएगा। जो आपका ब्लड सर्कुलेशन रुका हुआ है या आपके नसों में जो दर्द रहता है या आप कमजोर नसें हैं आपकी या आपके नील पड़े हुए हैं, ये सभी समस्याएं जो है आपकी ये मसाज जो है गायब कर सकती है। अब उसके बाद ये भी जो है आपने 10 बार के लिए करना है। अब बात करें हम अपनी पूरी कमर की, तो आपने क्या करना है, सिर्फ पैरों को इस तरीके से आपने रखना है। ये आपका आखिरी स्टेप है, 8वां स्टेप। तो आपने इस तरीके से दोनों पैरों को रखना है और एक पैर को राइट साइड और एक पैर को लेफ्ट साइड इस तरीके से आपने लेकर जाना है। उसके बाद देखिएगा आपकी पूरी कमर का जो दर्द है वो कैसे गायब होता है। आपके पूरे दिन की जो थकान है वो आपकी गायब हो जाएगी अगर आप इस तरीके से ये जो है मसाज का स्टेप करते हैं। तो ये स्टेप भी जो है आपने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए करना है।
है, यानी ये सिर्फ 8 मिनट की आपकी मसाज है, जो अगर आप ये मसाज कर लेते हैं तो आपको देखिएगा कंधों का और आपके जो ये आपकी कमर है इसका दर्द कैसे गायब हो जाता है। और अगर आप हमारी और भी वीडियोस देखना चाह रहे हैं, हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।